नमस्कार यूपी बोर्ड के एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हम में। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको फ्री के नंबर दे के जाते हैं, रस छंद और अलंकार। इसमें हमने मात्र आपको 15 मिनट में वो कंटेंट देने की कोशिश की है कि यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हिंदी व्याकरण का आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। हमने केवल वो टॉपिक के वो क्वेश्चन लिए हैं, रस छंद अलंकार, वो रस छंद अलंकार लिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम से हैं, आप ये वीडियो अवश्य देख सकते हैं अगर आपके इसमें रस छंद अलंकार हैं। सो हम चलते हैं महत्वपूर्ण उसके वीडियो की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ। इसमें इतने महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बिल्कुल सरल तरीके से उदाहरण इतने सरल हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हुए हैं कि आप, और बाद में हम आपको टिप्स भी बताएंगे, लिखने का फॉर्मेट भी हम आपको देने वाले हैं। सो चलते हैं वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। पहला है वीर रस। वैसे वीर रस परिभाषा आपको देखो इसी तरह से बिल्कुल लिखना है, इतने ही वर्डों में इस तरह हेडिंग डालना है जैसे हमारे इसमें डाला। ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर आपको डाल देना है जिस भी क्वेश्चन का हो। उसके बाद आपको डालनी है परिभाषा, उसके बाद इस बिंदी रख के आगे डॉट लगा के लिखना स्टार्ट करना है। युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। स्थायी भाव, उत्साह, ये उसी से मिल जाएगा क्योंकि हमने उसी का प्रयोग किया होगा उसमें, उसी से स्थायी भाव। इससे देखो ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखने से एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव होता है कि नहीं बच्चा कुछ मतलब है। ठीक है, उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें उत्साह का भाव प्रकट हो रहा है। जब झांसी की रानी, जब कोई सुनाता है हमें इस तरह के गीत, या हम अपने देश के बारे में कुछ ऐसे वीरों को, शहीदों को सुनते हैं तो हमारे मन में उत्साह होता है, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले रस की तरफ। करुण रस। करुण रस की परिभाषा, जब किसी प्रिय वस्तु के नाश या अनिष्ट से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम करुण रस कहते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या? शोक। देखो इसको रिलेट करना है आपको चीज़ों से, बल्कि इससे रट्टा नहीं मानना। देखो हम रटवाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको वहाँ पेपर में और भी चीज़ें हैं तो इसको हम आपको तरीका बताएंगे। देखो जैसे आप करुण रस, करुण का ये तो आप समझ गए कि मतलब करुण मतलब शोक। ठीक है, तो जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हमें कैसा फील होता है? तो नाश, ये किसी चीज़ का अनिष्ट हो जाना, ये बुरा हो जाना। तो जब किसी प्रिय वस्तु, जो हमें बहुत ही प्रिय हो वस्तु, किसी प्रिय वस्तु का नाश या अनिष्ट हो जाता है तो हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। उदाहरण, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो श्री राम हैं वो जंगलों में घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी? तो वो अपने भाव को, अपने शोक को प्रकट कर रहे हैं और जंगलों से, जानवरों से पूछ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले रस में। श्रृंगार रस। परिभाषा, जब नायक और नायिका के मिलन या विरह से हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे शादी, मतलब आप समझ लो, शादी से ले लो, जब किसी की शादी होती है तो उस तरह जब मतलब, तो जब नायक यानी व्यक्ति पुरुष और जब नायिका यानी स्त्री के मिलन, यानी मिलन विवाह से ही तो है, या विरह छूट रहा हो, से हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। स्थायी भाव रति होता है इसका। क्या होता है? रति होता है। उदाहरण में चलते हैं। कहत नटक रिझत सिखत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है, नैनू ही सब बात। नैनों से ही बात करती है। तो ये इतना सरल, आप केवल बिल्कुल सरल शब्दों का उदाहरण लाए हुए हैं। आपको केवल एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे और या हमारे वीडियो को ही 2-4 बार आप वॉच कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग में छप जाएगा ये। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर दें। कहत नटक रिझत सिखत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है,
नैनू ही सब बात। नैनू यानी नैनू का मतलब नैनों से है, यानी आँखों से है। किससे है? आँखों से है, इसका मतलब आँखों से है। ठीक, अब चलते हैं हम सोरठा की तरफ। देखो, क्योंकि देखो एक तो रस से आना है, तो अब हमने आपको 3 रस दे दिए, 3 में से आपको एक अथवा मिलेगा ही मिलेगा, 100% की गारंटी है। आप केवल ये 3 ही तैयार कर लीजिए। और सोरठा, छंद, चौपाई, 3 में से ये भी कोई एक मिलेगा। होता तो और रोला है, लेकिन वो सब अथवा में इन 3 में से एक जरूर फंसेगा। इसलिए आपको ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 ही आपको याद करना है। इनमें से कोई एक आपको अथवा में जरूर मिलेगा, या तो फिर 2 में भी मिल सकते हैं, तो वो तो अपनी अलग जगह है, लेकिन एक तो मिलना ही तय है। तो सोरठा परिभाषा, यह दोहा का उल्टा होता है। कैसा होता है? ये दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो इसका जो पहला और तीसरा, देखो एक छोड़ के एक को लिया जाता है, विषम विषम और सम सम। जैसे पहला और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा यानी सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो कितना सरल। जो सुमिरत विधि होई, गणनायक करी करी बर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। शुभ गुण सदन। इसको देखो आप, ऐसा नहीं है, ये मात्राएं जो होती हैं, मात्रा भी लगा देते हैं। इसका हम तरीका आपको बता देते हैं। ये जो ऐस होता है, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और जो ये डंडा होता है, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। तो आप लगा के चेक भी कर सकते हैं। यदि किसी वर्ड में कोई मात्रा है या फिर उसके नीचे मात्रा या बड़ा नहीं है, बड़ा डंडा नहीं लगा, तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका। यदि उसमें कोई मात्रा आई या उसमें डंडा लगा बड़ा आकर, तो उसमें ये गिना जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अभी हम दिखाते हैं। आप ये बना के भी, जो सुमरत, जो कि में हम क्या लगाएंगे, इस तरह होगा। सुमरत में सु की मात्रा है, इस तरह होगा। 4 हो गए। मी का भी 2 बनेगा, 4 2 6 हो गए। रा छोटा है, 1 बनेगा। कितने हो गए? 6 1 7। ता का 1 हो गया, 8 हो गए। फिर ये इसमें मात्रा चढ़िए, 2 इसके हुई, 8 2 10, और 10 और 2 12, ये तो 12। तो ये पहले और तीसरे चरण में जो होता है, इसकी नहीं गिनेगी, ये सी का भाज्य गिना जाता है जो होता है 2 1 3। सो चलते, जो मात्राएं गिनी जाती हैं वो देखो, छोटे में जो होता है, जो छोटी ई की मात्रा है, ये छोटा है, उसका हम डंडा गिनते हैं। और जो वो बड़ा होता है, उसका हम ये गिनते हैं। ये जैसे ये डंडा लगा, ये मात्रा चढ़ी, तो इसका 2 गिना जाएगा। तो 2, और ये छोटा है ऊ की मात्रा है, तो 1 ही गिना जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखो ये डंडा लगा है 10, और एक ये ई 11 हो गए ना। 11 पहले में 11 हो गया, पहले में 11 हो गया। अब दूसरी का आप गिन सकते हैं। गण नायक करीबर बदन, तो गा का 1 2 3 4 डंडा लगाया ना में, 4 5 6 7 8, छोटी की मात्रा लगी इसलिए 1 ही गिनेंगे। 8 9 10 और 11 12 13। तो दूसरे और चौथे में कितनी है? 13 13 है। पहले और चौथे में 11 11, पहले और तीसरे में 11 11। तो आप इसी तरह मात्राएं भी इनके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्ट करता है। यदि आपको न माने तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, चलते हैं अगले में। चौपाई परिभाषा, चौपाई की परिभाषा, यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। चारों चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु यानी ऐस यानी बड़ा वाला होते हैं। ठीक है, तो चौपाई के 4 पैर होते हैं, चारों पैरे में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये हम उस सरल मतलब आपको रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, ट्रिक है। चौपाई के 4 पैर होते हैं, चारों पैरों में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसी तरह हम लिख सकते हैं, यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हो गया ना, सरल है, जो कि आप नॉर्मल पढ़ते ही रहते हैं लोग। ठीक है, चलते हैं अगले में। दोहा परिभाषा, यह सोरठा का उल्टा होता। देखो आपने सोरठा याद कर लिया, तो दोहा का कुछ नहीं है। उसमें क्या था, पहली और तीसरी में 11-11 मात्राएं थी। इसमें पहली और तीसरे में 13-13 होंगी, और दूसरे और चौथे में 11-11 होंगी। देखना,
यह सोरठा का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं और तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती। लो, और उसमें क्या था, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं थी। उदाहरण बिल्कुल, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर न मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। आप इसके भी वैसे ही गिन सकते हैं। देखो, एक छोटा है ना, एक और छोटी मात्रा चढ़ी 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसमें एक एक बड़ा की मात्रा है 8 9, और एक ये तेरा जो लगा है ना आधा रा, इसका भी गिनेंगे 9 10 11 12, और एक ये डंडा 13 हो गया ना। पहले में 13, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11। आप गिन सकते, लगा वही सब में रहता है। ठीक, ये उसका उल्टा ही होता है। चलते हैं अब हम प्रमुख अलंकार जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? पहला अनुप्रास अलंकार। जहाँ परिभाषा है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको लिखना है, इसके आगे हमने जोड़ा नहीं, वो तो नॉर्मल है, सब में यही काम करना पड़ता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चरु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चरु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चाचा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चलो दूसरे में चलते हैं। ठीक है, परिभाषा। जहाँ एक ही शब्द से अधिक बार आए, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग हो। यमक में क्या रहता है कि शब्द तो एक ही होगा जो बार बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाए, और या खाए बहुराए जग व पाए बहुराए। तो देखो, कनक कनक बार बार है लेकिन इनका अर्थ दोनों का अलग अलग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। श्लेष अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। परिभाषा। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त हो, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, कोई शब्द हो वो एक ही बार प्रयुक्त हो, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकले, अर्थ उसके अलग अलग हों। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सो चलते हैं चौथे वाले में, उपमा अलंकार। इसकी जो परिभाषा है ये आप देख सकते हैं। जहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुएं या व्यक्ति में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए। यहाँ तुलना करना है समान वस्तुओं की। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर की पात की जो तुलना है सरिस मन डोला से की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले अलंकारों में। ये देखिए इतने ही हैं 6 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां नंबर रूपक अलंकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिभाषा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद रहित भेद ना हो रहा है, मतलब जो उपमेय हो वही उपमान हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना लायो, या बंदहूँ गुरु पदु परहूँ परागा, या कमल वाला जो कमल की जो मतलब व्याख्या उसके फूलों से कर दिए थे, श्री राम के चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, तो उसमें भी कर सकते हैं, या ये भी इतना मतलब बिल्कुल सरल है, इसको भी कर सकते हैं हम। करते हैं अंतिम में परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना की जाए, इसको कर लेना, मतलब इम्पोर्टेंट रहता है नहीं भी, ठीक है, फिर भी अच्छा है, इच्छा कर लेंगे तो आपको फंसे मिलेगा और आपको किसी में नहीं उलझना। सो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पठ, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परे हो प्रभात। ठीक है, तो इसको आप ये सब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। यदि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगा हो कि नहीं कंटेंट में दम है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और अपनी राय बताना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बता करके जाएं। हम इस वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है। आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में यह वीडियो चाहिए। ठीक है, और यदि आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।